हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पढ़ा था। उसके ऊपर एक छोटे से एग्जांपल के बेस पर हमने उस क्वेश्चन को समझा था और साथ ही साथ उसके फॉर्मूले को भी हमने समझा था कि उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ से आया है। बात समझ में आती है। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो आपकी क्वेरीज ज्यादा खास नहीं आई मेरे पास, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि इसका एक क्वेश्चन और करा दो, इसी वजह से मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसका। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है या आसान है, इसलिए बोल रहा हूं इसको भैया घर पे कर लेना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कराने की कोशिश करूंगा। तो मेरा ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है यहाँ पर। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। एक्चुअली पिछले एग्जांपल में लॉस नहीं था, मैंने इस बार इसमें लॉस भी लिया है और ईयर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन डाली है ताकि आप नंबर ऑफ ईयर परचेज ढूंढ पाए। ठीक है जी, तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा है। सुरेश एंड संजय कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म लास्ट 10 ईयर्स। कितने सालों से वो बिजनेस कर रहे थे? पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहे थे। बात समझ में आती है। गुडविल ऑफ द फर्म्स टू बी वैल्यूड फॉर 2.5 इयर्स परचेज। कितने साल के लिए परचेज की गई है गुडविल? फर्म के लिए 2.5 साल के लिए। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 इयर्स। पिछले 6 सालों से बिजनेस चल रहा है और 2.5 साल के लिए आपकी गुडविल खरीदी गई है, वो भी पिछले 10 सालों से दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। 3 इयर्स दे दिया आपको। पहला कौन सा? 10 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा कौन सा? प्रॉफिट आपको 6 साल का दे रखा है। तीसरा क्या? 2.5 साल के लिए गुडविल खरीदी गई है। तो हमें कौन सा लेना है नंबर ऑफ ईयर परचेज में? हमें 2.5 साल लेना है। गुडविल कितने के लिए खरीदी गई है? 2.5 साल के लिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है? 2.5 ईयर्स। ध्यान रखना ईयर्स में कंफ्यूजन ना हो जाए। इसके बाद हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो किस प्रकार से दे रखा है, जरा समझने का कोशिश करना। 2002, 2001, 2099, 98, 97 ये आपको दे रखा है 2,95,000 प्रॉफिट है। 2 लाख प्रॉफिट, 1,60,000 प्रॉफिट, 1 लाख का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ध्यान रखना 1,10,000 का प्रॉफिट है, 97,000 का आपका फिर प्रॉफिट है। हमसे क्या कहा गया? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। भैया गुडविल जो है आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस से दे रखी है, तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। मैं आपको एक बात बता दूं, गुडविल की जो एवरेज प्रॉफिट के बेस से आपके दो मेथड थे जो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताए थे। एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब तक क्वेश्चन साफ साफ ना बोल दे कि आपको वेटेड एवरेज से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तक आप वेटेड एवरेज को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल एवरेज से आसान वो भी है लेकिन सिंपल एवरेज से थोड़ा सा हार्ड है। मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कुछ नहीं। आसान वो भी है, बहुत आसान है, लेकिन क्या है कि बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ जाता है, उसको चार्ट सा एक बनाना पड़ता है। मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको समझ में आएगा वो। लेकिन फिलहाल आप इस चीज को थोड़ा देखने का प्रयास करें कि जब तक आपको साफ साफ ना कहा जाए, आपसे कहा गुडविल की वैल्यूएशन करो एवरेज प्रॉफिट के बेस से, तो आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट यूज करने वाले हैं। बात समझ में आती है। वीडियो को जरा पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसके बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को कराता हूं। हाँ जी, तो जरा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में आपको करना किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है? पहले हेडिंग डालनी है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल इंपल कुछ मत लिखना, सिंपल ऐसे ही लिख देना कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ, अगर एग्जाम में आपको साफ साफ दे दिया जाए कि आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है, तो आप उसको तब लिखेंगे यहां पर। लेकिन जब तक साफ साफ ना कहा जाए तो आप सिंपल यहां पर लिखने वाले गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, तो कैसे कैलकुलेशन होती है? गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या है नहीं पता, कोई बात नहीं, हम वर्किंग नोट 1 से पूछ लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज जी वो पता है, 2.5 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, यहां पर हमारे थर्ड इक्वल्स टू में आंसर निकल जाएगा।
लगभग इतने में आंसर निकल जाएगा जी, निकल जाएगा। तो इतनी जगह छोड़ के आप लगभग यहां से लिख दो वर्किंग नोट 1। ध्यान रखना, आपसे जो मांगा है आप वो दिखाने वाले हो। हालांकि जब हम पूरी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा रूल है कि हम लोग लगभग नवंबर तक आप लोगों का 100% सिलेबस निपटाते हैं, और जितनी भी अच्छी तैयारी करवाई जा सकती है हम लोग आपको उसकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन जब हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं, उस रिवीजन में हम आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं वहां समझाते हैं कि आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको क्वेश्चंस कैसे लिख कर आने हैं। तो वहां पर भी हम उस टाइम डिटेल में करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आपसे क्वेश्चन ने जो मांगा आप वो देने वाले हो। आपसे इतना स्पेस छोड़ना है क्योंकि आपको पता है कि आपका आंसर इतने में खत्म हो जाएगा। यहां लिखना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आता था टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, अब एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जितने भी प्रॉफिट आपको दे रखे हैं वो यहां जोड़ दें। साथ साथ पिछली क्लास में ही बताया था अगर लॉसेज हैं तो वो माइनस किए जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास 2,95,000 का प्रॉफिट है, प्लस 2 लाख का प्रॉफिट है, प्लस 1,60,000 का प्रॉफिट है, प्लस 1 लाख का लॉस है। माय डियर लॉस है तो वो माइनस हो जाता है, -1 लाख। इसके बाद क्या है आपका 1,10,000 का प्रॉफिट है, प्लस 97,000, मेरे ख्याल से 97,000 ही है, हाँ 97,000 प्रॉफिट है। डिवाइड किया हमने कितने साल से, क्वेश्चन में दे दिया 6 साल का है, नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 2 3 4 5 6। जिस साल लॉस है इसका मतलब ये नहीं आप उसे छोड़ दोगे, आपको वो भी लेना है। 6 साल हो गए। अब आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के जो आपने पहले भी सीखी है, 10 तक तो सीखी है, बहुत सिंपल। प्लस प्लस वाले सारे ऐड हो जाएंगे, माइनस वाले लेस हो जाएंगे। तो 2,95,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,60,000 माइनस 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 97,000 डिवाइडेड बाय 6, 1,27,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आया। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इस 1,27,000 को उठाओ और यहां पर रख दो। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन फर्दर करोगे 3,17,500, ये आपका ओरिजिनल आंसर है। बात समझ में आती है। अब जरा देखो, एग्जामिनर जब क्वेश्चन चेक करता है वो क्या करेगा, क्वेश्चन को देखा गुडविल आपकी कैसे कैलकुलेट हुई, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट हुई। आपने देखा क्वेश्चन इसने चेक करना स्टार्ट किया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये कहां से आया पता नहीं, वर्किंग नोट 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 लाख। बेटा आप चाहे वर्किंग नोट 1 डाल के पूरा सॉल्यूशन कर दो, लेकिन अगर आपने यहां पर डिनोट नहीं किया ना वर्किंग नोट 1 से आया है, तो बेटा वो नंबर नहीं देगा। ध्यान रखना इस बात का, आपको यहां वर्किंग नोट 1 लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने ना लिखा उसके पास इतना टाइम नहीं पेज पलट के या कुछ और देखेगा। यहां तो मेरे पास बोर्ड था तो मैंने यहां कर दिया, आपके पास तो कॉपी होगी, हो सकता है आपके पास स्पेस ना बचा हो, आपको अगले पेज पर वर्किंग नोट 1 करना पड़ा। एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है, वो तो तुरंत पेज पलटेगा नहीं, वो तो नंबर काट के हाँ साइड में रखेगा। बात समझ में आ रही है। और इतनी सारी कॉपीज चेक होती हैं कि वो इतनी छोटी छोटी चीजों को छोड़ ही देता है। आपको यहाँ साफ साफ लिखना है, ये मान के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एग्जामिनर बेवकूफ है, उसे कुछ पता ही नहीं है। आपको खुद उसे रास्ता देना है कि भाई ये 1,27,000 ना वर्किंग नोट 1 से आया, एक बार खोल के चेक कर लियो। बात समझ में आती है। अगर आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर सोचेगा 1,27,000 इसने बराबर में से कहीं चीटिंग करके लिखा है।
तो आपको चीटर नहीं बनना, आपको बताना है वर्किंग नोट 1 से आया है मेरा, ये मल्टीप्लाई करके आपका मेन सॉल्यूशन हो गया। जब वो देखेगा वर्किंग नोट 1 तो अपने आप वर्किंग नोट 1 ढूंढेगा, ये रहा वर्किंग नोट 1, और उसने पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेक कर डाली। बात समझ रहे हैं आप? इस तरीके से करने वाले हैं तो मुझे लगता है आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने जो एक क्वेश्चन की डिमांड की थी वो भी मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।